सुना है जन्नत में जाने के बाद कोई भी मुश्किल नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दुनिया की जन्नत जिसे कश्मीर कहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम्स जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हमारा कश्मीर जिसे जन्नत के नाम से भी जाना जाता है पूरी दुनिया में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, रामबन में कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुई जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ मलबे के नीचे आ गई और बहुत सारे मकानात उसकी जद में आ गए, और जो हमारी NH-44 थी वो कई दिनों तक बंद रह गई। तो कश्मीर से जम्मू जाने के लिए एक रास्ता कट गया था। यहीं पे आता है एक अल्टरनेट रास्ता जिसे हम मुगल रोड के नाम से जानते हैं। पिछले कई सालों से हम कश्मीर के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मुगल रोड पे एक टनल बनना चाहिए जिससे कश्मीर से रजौरी जाने वाली गाड़ियों का सफ़र कम हो जाए और ये रोड 12 महीने चलती रहे। बर्फ़ की वजह से विंटर्स में ये रोड बिल्कुल बंद हो जाती है और कोई भी गाड़ी वगैरह यहाँ नहीं चलती। 10 अप्रैल या 15 अप्रैल के बाद ही ये रोड दोबारा चालू होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। NH-44 में एक अल्टरनेट रास्ता बन सकता है और शोपियान और रजौरी के लोगों को एकदम जोड़ने का ये काम कर दिया ये रोड। हम होप करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस मसले पे जल्द से जल्द एक्शन लेगी और एक टनल का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द इस रोड पे चालू होगा। यहीं पे आती है प्रॉब्लम नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे कश्मीर में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि हर दूसरे घर में एक आप जैसा और एक मेरे जैसा बेरोज़गार बैठा हुआ है। हमारे प्यारे CM साहब ने हम लोगों से वादा किया था कि गवर्नमेंट बन जाने के 6 महीने के अंदर हम 1 लाख नौकरियां देंगे। आज तो 6 महीने से ज़्यादा भी हो गए। कहाँ हैं वो 1 लाख नौकरियां? ये तो सिर्फ इनके झूठे दिलासे और झूठे वादे थे। PhD करके लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स का काम करना पड़ रहा है। PhD डॉक्टरेट की एक डिग्री होती है। इतनी बड़ी डिग्री करके फिर भी जाके लोगों को ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के काम करने पड़ रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हमारे कश्मीर के लिए। हम अपनी गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि जितने भी वैकेंट सीट्स हैं उनकी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकालें और जितने भी बेरोज़गार बच्चे हैं वो आगे कुछ कर पाएँ, अपने लिए जॉब पा पाएँ और अपना रोज़गार चला सकें। कितने ही बच्चे आज के दिन तक डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट को इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। हमारे कश्मीर में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आती हैं। मैं अपनी ही बात कर लूँ, हमें 1500 और 60 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, जबकि बिजली 15 घंटे भी बराबर नहीं होती। 15 तो दूर की बात है, बल्कि 10 घंटे भी बराबर बिजली नहीं होती। हम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं या तो आप हमारी फीस कम कर लीजिए या फिर हमें बिजली ज़्यादा टाइम तक दे दीजिए। उमर साहब कहते थे 200 फ्री यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, गौर कीजिएगा यहाँ पे हर किसी को मिलेगी। अब 2025 के बजट में उमर साहब ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऐलान तो किया, लेकिन सिर्फ AAY राशन कार्ड वालों के लिए, जो कि सिर्फ 5 से 7% टोटल पॉपुलेशन का होता है। होप कि हमारी गवर्नमेंट ये मुद्दा समझेगी और इस पे काम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ दिन पहले हमारे कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ, जिसके बाद बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है हमारे टूरिज़्म को। दिन ब दिन टूरिज़्म घटता ही जा रहा है कश्मीर में, जिसकी वजह से हमारे कश्मीर के यूथ को बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे कि रेडी पे बैठने वाले लोग या फिर टिकट काउंटर में बैठने वाले, हर किसी का नुकसान हो रहा है। दिन ब दिन हालात सुधरती ही जा रही है। हमें लगता है हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बाहर के स्टेटस के हमारे भाइयों को अब ये मोटिवेट कीजिए और ये उनको दिलासा दीजिए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। आप आइए कश्मीर में, दोबारा से विजिट कीजिए, और जिसकी वजह से टूरिज़्म यहाँ पे बूस्ट हो। और टूरिज़्म की बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे पहलगाम हो गया, गुलमर्ग हो गया, या फिर और कोई जगह। हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट में भी टूरिज़्म की एक प्लेस बननी चाहिए अच्छी सी। हमारे शोपियान में भी गुलमर्ग जैसे फेस्टिवल्स होने चाहिए। हम अपने CM उमर अब्दुल्ला साहब से ये डिमांड करते हैं हमारे शोपियान में भी टूरिज़्म बढ़ाइए। जैसे कि हमारे पिछले DC साहब थे, DC सलीम साहब, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा शोपियान में वर्क किया था। जैसे कि उन्होंने शोपियान में टूरिज़्म बढ़ाने के लिए एक फेस्टिवल किया था जिसका नाम कार्निवल फेस्टिवल रखा गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे और भी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए। ऐसे ही शोपियान के दुबजन या फिर पीर गली में ऐसा स्पॉट बनाया जाए जिसकी वजह से टूरिज़्म बूस्ट हो पाए हमारे शोपियान में, और ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़नी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 5, हमारे शोपियान में अब तक वैसी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है जैसी श्रीनगर या फिर पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट्स में है। जैसे कि MRI की मशीन या फिर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेस्ट्स हैं जो शोपियान में होते नहीं हैं। हम अपनी गवर्नमेंट, बल्कि हम अपने DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये डिमांड्स फुलफिल की जाए और किसी को भी MRI या फिर CT स्कैन जैसे टेस्ट्स करवाने के लिए शोपियान से पुलवामा या फिर श्रीनगर जाने की ज़रूरत ना पड़े। होप कि हमारी गवर्नमेंट हमारे ये मसले समझेगी
मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक छोटा ही वीडियो बनाया जिसमें मेन कुछ मुद्दे हैं जिस पे हमारी गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।